के 35 साल के प्रधानमंत्री बालन शाह ने वो कर दिया है जो भारत का कभी कोई नेता सपने में भी नहीं कर सकता है। नेपाल के प्रधानमंत्री पहले ही दिन बोल दिया, प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक, बीच में सांसद विधायक सबके बच्चे अब सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। प्राइवेट स्कूल में एडमिशन भी करवाया तो सीधा इस्तीफा। दूसरी तरफ हमारे भारत में यहाँ नेताओं के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? डीपीएस, वसंत मैली, डुडू स्कूल। और बड़ा नेता है तो जाएगा लंदन, ऑक्सफोर्ड। और उसी नेता के इलाके का बच्चा जो गरीब है, इसी छत के नीचे किसी न किसी स्कूल में पढ़ रहा होता है। एक कमरे में 3 क्लासें चल रही हैं, टीचर आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। टीचर आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पढ़ाई मिल रही है नहीं मिल रही है। एक कमरे में 3-3 क्लासें इकट्ठा क्लासें चल रही हैं, कितने सब्जेक्ट पढ़े कितने नहीं पढ़े, क्या पढ़ा आज कुछ पता नहीं है। और हमसे एजुकेशन टैक्स लिया जाता है, हमसे टैक्स लिया जाता है मोटा। और बदले में हमें क्या मिलता है? सरकारी स्कूल में सड़ा हुआ टॉयलेट और ब्लैक बोर्ड पे लिखा है स्वच्छ भारत अभियान। और सबसे ज़रूरी बात, सरकारी टीचर्स की सैलरी जानते हो कितनी होती है? प्राइवेट स्कूल के टीचरों से 3 गुना ज़्यादा होती है। सरकारी स्कूल का बजट करोड़ों में होता है, फिर भी सरकारी स्कूल की हालत आप सब मेरे से बेहतर जानते हो। सवाल है ऐसा क्यों है? क्यों है आखिर ऐसा? क्योंकि जिसको सुधारना है ना ये सिस्टम, उसका खुद का बच्चा वहाँ पढ़ता ही नहीं है। जिस दिन नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में जाने लग जाएंगे, उसी दिन बिल्डिंग बन जाएगी, देख लेना। उसी दिन से टीचर टाइम पर आने लगेंगे, उसी दिन से मिड डे मील में बढ़िया से बढ़िया खाना मिलने शुरू हो जाएगा। टॉयलेट इतने साफ होंगे, स्कूल की सफाई होगी, पढ़ाई टाइम टाइम पर होगी, हर टीचर क्लास में होगा, हर बच्चे की अच्छी पढ़ाई होगी। क्यों जी? क्योंकि उन नेताओं के अपने बच्चे उस सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे ना, ये सब तब होगा। नेपाल से कुछ सीख लो, नेपाल ने रास्ता दिखाया है। अब सवाल ये है कि भारत के नेताओं में क्या इतनी हिम्मत है, या फिर सिर्फ अगले इलेक्शन तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बस? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके इलाके के जो नेताजी हैं ना, उनके बच्चे कौन कौन से स्कूलों में पढ़ते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह पर वहाँ के लोगों ने जो भरोसा दिखाया है, अब वो उस भरोसे पे धीरे धीरे उतर रहे हैं। जब आप जनता के साथ हो ना, आप जनता की बात मान रहे हो, जनता का जो विश्वास, जो जनता ने आपके ऊपर विश्वास दिखाया है, जब आप उस विश्वास को धीरे 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 हकीकत में बदलते हो, उनके विश्वास को पूरा करते हो, तो जनता हमेशा आपके साथ होती है। बच्चा बच्चा आपके साथ होता है, आपको हमेशा सपोर्ट मिलता है, आपको हमेशा जनता का प्यार मिलता है। और जिसको जनता का प्यार मिले, जनता का सपोर्ट मिले, वो हमेशा जीतता है। ये जनता अगर आपको कुर्सी पे बिठाने के लिए एकजुट होती है ना, तो ये जनता आपको कुर्सी से ज़मीन तक लाने में ना बहुत बड़ा हाथ है इस जनता का। इसलिए जनता के साथ कभी गद्दारी मत करो, हमेशा उनके उनके भरोसे का मान रखो। जैसे वहाँ नेपाल के प्रधानमंत्री ने वहाँ के लोगों पर बहुत ही ज़्यादा उनके जो है वो सादगी देखने को मिली है, बहुत काम कर रहे हैं। और वेबसाइट भी लॉन्च की है जिससे जो जनता है उनके कामकाज पर पूरी तरह से नज़र रखेगी। कितना सरकारी कामकाज हुआ, कितने पुल बने, कितनी बिल्डिंगें बनी, कितना काम हुआ, कितना बाकी है, वर्कर्स क्या कर रहे हैं, बिल्डर्स क्या कर रहे हैं, नेता क्या कर रहे हैं, हर काम की नज़र अब जनता रखेगी। इस तरह की एक वेबसाइट बालन शाह ने बना के रखी है। अब हर इंसान चेक कर सकता है कि सरकारी कामकाज कहाँ पहुँचा है। अगर आपका एक काम किसी सरकारी दफ्तर में अटका है ना, आप उसे चेक कर सकते हो कि हमारा काम कहाँ पर अटका हुआ है, क्यों अटका हुआ, क्या वजह है, और आप उस पर बात कर सकते हो। ऐसा वेबसाइट लॉन्च किया है बालन शाह ने। तो बालन शाह से हमारे हिंदुस्तान के जो नेता है ना, सब लोग, उनको कुछ सीखना चाहिए। बालन शाह ने हमें एक रास्ता दिखाया है, उससे सबको कुछ सीखना चाहिए, उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए अगर खुद की अकल नहीं है तो।